तो दोस्तों, आज आपको मेरी कहानी में ये सीखने को मिलेगा कि हमें कभी भी लालच में आकर कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। हमें कामयाबी की इच्छा तो रखनी चाहिए, पर अपने मेहनत और बुद्धि के बल पर। इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई गलत रास्ता चुने कामयाबी के लिए। तो आइए चलो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी कहानी। मयंक एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर की जॉब करता था। एक दिन मयंक को ऑफिस से घर जाने के लिए लेट हो गया। सर्दी का मौसम होने के कारण रात जल्दी हो गई। ठंड भी शुरू हो चुकी थी। रास्ते में चलते चलते मयंक को अचानक एक आवाज सुनाई दी, रुक जाओ। मयंक वहीं पर रुक गया और पीछे मुड़ के देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। फिर से वही आवाज सुनाई दी, सामने देखो। जैसे ही मयंक ने सामने देखा, तो उसे जमीन पर कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। मयंक दौड़ के उस चीज के पास गया और देखा, तो ये कोई साधारण चीज नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। उसने वह हीरा अपने हाथ में लिया। उसकी चमक देखकर मयंक की खुशी का ठिकाना ना रहा। लेकिन मयंक को कहाँ पता था कि यह कोई साधारण हीरा नहीं है, बल्कि एक मायावी हीरा है। अचानक उस हीरे में से आवाज आई, अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस जमीन को खोदो। इस जमीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। मयंक खुश हो गया। उसने उस हीरे को अपनी जेब में डाला और जमीन खोदना शुरू किया। करीब 2 फीट खोदने के बाद अचानक मयंक डर के मारे चिल्लाने लगा। इसके कारण उसका संतुलन खो गया और जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उस गड्ढे में से हीरे मोती नहीं, बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ सिर मिला। अचानक वह सर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात दूंगा। बस मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जहां जाता हूँ वहां मेरे पीछे आओ। फिर वह सिर हवा में उड़ा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद वह सिर रुक गया। मयंक भी रुक गया। फिर उस सर ने मयंक से कहा, इस जमीन के भीतर बहुत सारे हीरे जवाहरात छुपे हैं। इस जमीन पे खुदाई करना शुरू करो। फिर उस सिर ने कहा, अब मैं तुम्हें एक और आखिरी काम बताऊंगा और उसके बाद मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से भी एक लोटा खून लाना होगा। मयंक बोला, एक लोटा खून? मैं एक लोटा खून कहाँ से लाऊंगा? उस सर ने कहा, चलो मेरे साथ। वो डरावना चेहरा मयंक के साथ थोड़ी दूरी पर गया। वहां उसे एक इंसान जाता हुआ दिखाई दिया। वो सिर बोला, उस इंसान को मारकर उसका खून ले आओ। मयंक डर गया और बोला, नहीं नहीं, यह मुझसे नहीं होगा। मैं ये नहीं कर सकता। अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा। फिर तुम्हारी पूरी जिंदगी नर्क बन जाएगी। उस सर ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुरी और एक लोटा प्रकट किया और गुस्से से बोला, अगर तुमने मेरा यह काम नहीं किया तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगा। मयंक ने मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला और खून लेकर उस सिर के पास ले गया। उस सिर के कहने पर मयंक ने खून को उसके शरीर में डाल दिया। फिर कुछ ही देर में वो कटा हुआ सर उस शरीर शरीर से जुड़ गया। यह सब देखकर मयंक की हालत खराब होने लगी। वो उसे भूत देखकर काफी डर गया। जैसे ही वो भूत जिंदा हुआ तो जोर जोर से हंसने लगा और डरावनी आवाज में बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम्हें मुझे नहीं करना चाहिए था। अब मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं, बल्कि इस पूरे शहर को मौत के घाट उतार दूंगा। डर के मारे मयंक के मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से दौड़ा, लेकिन उस भूत ने छलांग लगाकर मयंक को जमीन पर गिरा दिया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। जैसे ही उस भूत ने मांस खाने के लिए आगे बढ़ा, कि तुरंत ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया। मयंक समझ नहीं पाया कि आखिर यह चमत्कार कैसे हुआ। जब मयंक ने पीछे मुड़ के देखा तो एक अघोरी बाबा खड़े थे। उस अघोरी बाबा ने कहा, जब तुम उस आदमी को मारकर उसका खून ले जा रहे थे, तभी मैंने ये देख लिया था और समझ गया था कि कुछ तो बुरा होने वाला है। इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक चला आया और मैंने अपनी तंत्र मंत्र की शक्ति से उस भूत को फिर से मार दिया। अब तुम निश्चित होकर अपने घर जाओ। अब तुम पर कोई खतरा नहीं है। आज भी मयंक उस बात को याद करता है तो उसकी रूह तक कांपने लगती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस कहानी से हमें सीखने को ये मिलता है कि हमें कभी भी लालच में नहीं आना चाहिए। हम जितना भी कर सकते हैं अपने परिवार के लिए, अपने लिए मेहनत करके हमें करना चाहिए। हमें लालच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि लालच में आने के कारण देखिए मयंक के साथ क्या हुआ था। अगर वो अघोरी बाबा उनको ना मिला होता,
मयंक को ना मिला होता, उन्होंने देखा नहीं होता, तो शायद मयंक आज इस दुनिया में नहीं होता। लेकिन हाँ, मयंक की किस्मत अच्छी थी कि उनको अघोरी बाबा मिले और मयंक की जान बचा दी। लेकिन सभी के साथ यह नहीं हो सकता है ना, इसीलिए हमें कहना चाहिए कि लालच किसी भी रूप में हो, हमें लालच नहीं करना चाहिए। हमें अपनी मेहनत पर और अपनी बुद्धि पर भरोसा रखना चाहिए, अपनी क्षमता पर भरोसा रखना चाहिए। बाय बाय। आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी?